अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है ना भाई, तो आपको ट्रेडिंग में ये 3 नियम मानने होंगे, तभी आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। और अगर आपने देखो माना ना इन नियम को और फिर उसके बाद ट्रेडिंग किया ना यार, तो प्रॉफिट कर सकते हो। चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है ना यार, तो भी भाई आपको इन नियम से ही करना चाहिए। और अगर आपने इन नियम को समझा और समझने के बाद मार्केट में लगा के फिर ट्रेडिंग किया ना यार, तो आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वो 3 नियम बताने वाला हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से भी हैं और मार्केट में जो रियल में काम करते हैं, तो उसी से मार्केट में ट्रेडिंग होता है। आज मैं आपको वो 3 नियम बताने वाला हूँ। अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करती है स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, ट्रेडिंग में जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ ना, वो सबसे ज़रूरी है ट्रेडिंग में। चाहे कहीं भी कर लो ट्रेडिंग, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग में कर लो, तो भी वो आपको नियम होने चाहिए, ठीक है? देखो, सबसे पहला नियम है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जो पहला नियम है ना, वो क्या है कि आप कभी भी ट्रेड ले लो, कोई सा भी ट्रेड ले लो ना, वो आपका ट्रेड 100% सही नहीं हो सकता। प्रॉफिट हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें प्रॉफिट नहीं होगा आपकी। बट अगर आपने सोचा ना कि यार मेरा ये ट्रेड है ना, ये बहुत अच्छा मार्केट एनालिस्ट बन गया, बहुत अच्छी कैंडल बन गई ना, अब मेरा ये ट्रेड 100% हो गया है और अब मैं इसमें पूरा पैसा लगा देता हूँ अपना। जितना भी आपके पास पैसा है ना, तो आप पूरा पैसा लगाने का सोच रहे हो कि मेरा तो ट्रेड सही बन गया, तो इसमें मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। तो देखो भाई, ये गलत कर रहे हैं आप, ये नहीं करना आपको, क्योंकि आपका हर एक जो ट्रेड है ना, वो 100% सही नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता ना। आपका जो भी ट्रेड है ना, उसमें आपका रिवॉर्ड, आपका रिस्क, आपका कैपिटल, ये पहले ही कंफर्म होना चाहिए कि मेरा हर ट्रेड में कितना कैपिटल लगेगा। तो भाई, जो भी आपका ट्रेड है ना, वो 100% सही नहीं हो सकता है। उसमें आपको प्रॉफिट होगा, वो बात अलग है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप उसमें 100 ही परसेंट प्रॉफिट कर सको, ठीक है? तो पहला नियम बोलता है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो ना, उसमें रिस्क रिवॉर्ड लगाओ, कितना आप रिस्क ले रहे हो, और कैपिटल को पहले ही क्लियर करो कि मैं कितना कैपिटल मार्केट में लगा रहा हूँ, ठीक है? ये पहले नियम में आता है। अब मैं आपको दूसरा नियम बता देता हूँ, जो ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर तो आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। अगर आप उसके बगैर ट्रेडिंग कर रहे हो ना यार, तो आपका लॉस होना तय है, ठीक? मैं आपको दूसरा नियम बता देता हूँ। लेकिन दूसरा नियम बताने से पहले, अगर आप भाई मेरा वीडियो लगातार देख रहे हो और अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरा वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो है ना, वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, ठीक है? देखो भाई, जो दूसरा नियम है ना, वो बहुत ज़रूरी है, उसको समझना ही चाहिए। दूसरा नियम है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ये ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी होता है कि अगर आज आपने ट्रेडिंग किया, आपको लॉस हो गया, कल आपने ट्रेडिंग किया, कल आपको प्रॉफिट हो गया, परसों फिर आपने ट्रेडिंग किया, फिर आपको परसों फिर प्रॉफिट हो गया, ठीक है? तो ये आपका हर दिन का अलग-अलग है, अलग-अलग। हर दिन का जो लॉस है, वो अलग है, हर दिन का जो प्रॉफिट है, वो अलग है। तो आपको आज का लॉस कल लेके नहीं जाना है, कल का लॉस परसों लेके नहीं जाना। और आपने थॉट है ना, जो थॉट, वो ही लेके जाता है। अपन को क्या लगता है यार कि मेरे जो कल लॉस हो गया ना, आज मैं उसी लॉस को रिकवर कर लूँ, तो मेरा बहुत अच्छा होगा। भाई, लेकिन मार्केट हर दिन नया है, हर दिन मार्केट नया है। तो जो भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना, वो भी आपका हर दिन का अलग होगा। मार्केट एनालिस्ट भी अलग होता है और जो आपको प्रॉफिट होता है, वो भी अलग होता है, ठीक? तो दूसरे नियम में आपको लॉस है, जो प्रॉफिट है ना, वो उसी दिन तक क्लियर करना है। या मेरा जो लॉस हो गया, हाँ ठीक है भाई, हो सकता है मेरा लॉस आज का लॉस हो। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो भी आपको उसी दिन क्लियर करना है कि हाँ मेरा ये प्रॉफिट हो, मतलब उसको कल लेके नहीं जाना है। जो भी लॉस या प्रॉफिट है, उसी दिन क्लियर करना है। आप अपने माइंड का काम है, देखो ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप खुद लेके जाते हो। ये आपका जो थॉट होता है ना, वो लेके जाता है कि यार मेरा कल लॉस हो गया था यार, आज मुझे अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करना है, आज मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए ना। ये होता है। इसीलिए आपको जो भी लॉस हो रहा है आपको, या जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना, वो उसी दिन तक ही क्लियर रहना चाहिए, ठीक है? ये दूसरा नियम हो गए। अब मैं आपको एक तीसरा नियम बता देता हूँ ट्रेडिंग में, जो आपको भी पता होगा, बट अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते होगे ना यार, तो आप उस पे ट्रेडिंग नहीं करते होगे। वो नियम आप नहीं लगा के करते होगे। तो वो नियम आपको जानना ही चाहिए, उस पे आपको लगा के ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है? मैं आपको तीसरा नियम बता देता हूँ। जो तीसरा नियम है ना, वो बहुत ज़रूरी है, ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी चाहता है भाई। क्योंकि देखो, तीसरा नियम क्या है कि आपको ट्रेडिंग करना है ना, जब भी ट्रेडिंग करना है, जैसे कि आपने हर दिन भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना,
तो हर दिन आपको एक ही पैटर्न पे ट्रेडिंग करना है। तो एक ही स्ट्रेटजी बना लो, चाहे इंडिकेटर के हिसाब से बना लो, चाहे आप कैंडल स्टिक के हिसाब से बना लो, ठीक है? कि ये मेरी स्ट्रेटजी है ना, ये मार्केट में जब बनेगी तब मैं मार्केट में ट्रेडिंग करूँ। ठीक? क्योंकि देखो, अगर आप एक स्ट्रेटजी पे मार्केट में ट्रेडिंग करोगे ना यार, तो आपको धीरे-धीरे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप सही तरीके से समझ भी सकते हो ना कि यार ये स्ट्रेटजी बनी ना, तो किस तरीके से मार्केट में बनी है ना, जब मुझे बाय करना चाहिए, तो कहाँ मेरा बाइंग करने का सिग्नल है। तो आपको बहुत ज़रूरी है भाई एक ही स्ट्रेटजी पे काम करना और एक स्ट्रेटजी के लिए जितना आप मार्केट में टाइम दोगे ना, वो उतना ही आपको परफेक्ट करके देगी ना। क्योंकि जो बड़े-बड़े ट्रेडर होते हैं ना, जो बड़े-बड़ी तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, उनका कैपिटल भी बड़ा रहता है ना, उनका सिंपल एक थॉट होता है कि मुझे एक ही तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग करना है और वो लॉन्ग टर्म करते हैं ना, हर दिन चेंज नहीं करते। जब वो हर दिन चेंज नहीं करते ना, तो वो उनका लॉन्ग टर्म में परफेक्ट होता है, ठीक? आपको तीसरे नियम में मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो आपको खाली स्ट्रेटजी एक ही स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है? तो मैंने आपको देखो भाई 3 नियम बता दिए, ठीक है? अगर आपको जानना है कि मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, तो कितना प्रॉफिट लेता हूँ, कितना लॉस लेता हूँ और कौन-सा मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका होता है। आप मुझे कमेंट कर दो, मैं लाइव ही बता दूँगा कि मैं किस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ। क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई आप प्रॉफिट दिखाओ। मैं लाइव ही ट्रेड करके दिखाऊँगा, जो मेरा प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो आपके सामने ही चलेगा, ठीक है? तो मैंने आपको ये 3 नियम बता दिए ट्रेडिंग में, जो ट्रेडिंग में ज़रूरी होते हैं, ठीक है? और जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, फिर उसी के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना है। ठीक है भाई? धन्यवाद।